गोरी कवि मिट्ठू तोते से अमरूद छीनकर खा रही थी कि गोरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओए गंदे मोटी चोंच वाले, क्या मिलाया है इस अमरूद में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गोरी कवि के पेट में बहुत दर्द था। वो जल्दी से अपने घर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कवि अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। अरे वाह, मेरा पहला अंडा। अब मैं माँ बनूंगी और कालू जी पिता। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी देखो, मैंने अंडा दिया है। गोरी, अब मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। कालू जी, हमारा घर तो टूटा हुआ है। अगर ये छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा तो टूट जाएगा। गोरी, चिड़िया का लकड़ियों का पक्का घर है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम चिड़िया के घर रहने चली जाओ। हमारा पहला अंडा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। ठीक है कालू जी, आप मुझे मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाया करना। मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गोरी कवि अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर चली जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया बाहर आती है। गोरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। देखो चिड़िया, मैंने आज पहला अंडा दिया है। मेरा दिल बहुत डर रहा है। अगर हमारा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। तो गोरी बहन कालू से कहें कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। गोरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से निकलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है गोरी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। गोरी बहन, मेरे 2 बच्चे हैं। है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और मैं गई। इस तरह गोरी कवि रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गोरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, मगर कालू कौवा गोरी के लिए दाना नहीं लेकर जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मुझे मामा देकर गई हैं। गोरी आंटी छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। गोरी कवि का भूख से बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। एक बार चिड़िया आ जाए तो मैं जाकर पूछती हूँ कालू को। रानू चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। रानू चिड़िया अपने घर आती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना। मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक नहीं लेकर आया। गोरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गोरी कवि कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैं भी भूखा ही हूँ। गोरी, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। जंगल में अब दाना नहीं है। आज तुम चिड़िया से ही दाना लेकर खा लेती। कालू, सच्ची बात बताओ, मुझे आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई। मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। गोरी, अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, फिर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया देखो, मेरा बच्चा कितना सुंदर और काला है। आंटी, कवि का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कब जाओगी? चिड़िया, शाम को। मैं शाम को चली जाऊंगी। जानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि का बेटा सोया हुआ था। कुकू और चिड़िया, चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ। मेरा बेटा सो रहा है। आंटी, क्या हम अपने घर में खेलें भी ना? गुड़िया, हम खेलेंगे। वो दोनों बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक पंख मारती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, बताओ अपनी माँ को। फिर वो दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा। उस गोरी आंटी ने मुझे मारा। गोरी ने मारा? मगर क्यों?
मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गौरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कवि को, मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है? क्या मतलब कालू, किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, ये घर अब हमारा है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। अब मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस घर में है और ये घर हमारा है। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। एहसान फरामोश कौवे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम कौवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। उसी पेड़ पर बच्चे रानू चिड़िया के साथ सो जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, रात में अपना शिकार कहाँ से ढूंढूंगी। वो चील जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। खिड़की खुली हुई थी। चील खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वो कौवों का परिवार सोया हुआ था। चील चुपके से गौरी के बेटे को खा जाती है और गौरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चचा, चील चील, कालू जी उठो, देखो चील। कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से भागता है, मगर वो चील गौरी कवि को मार देती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, घर में चील आ गई है, वो गौरी को मार देगी।